but I am here today for all those students who actually could not qualify. Okay, क्योंकि इसके बाद सवाल आता है कि what next, है ना? That is a very important question. As you know already, 2024 का CAPF का रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है. Obviously उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों का रिटर्न क्लियर हो गया है. बट ऑब्वियसली शुड नो कि एक अच्छा खासा बहुत बड़ा हर्डल आपने पार कर लिया है ना? अब बस सवाल ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपका स्कोर क्या है. ठीक है, क्योंकि यस देयर आर फ्यू हर्डल्स, फिजिकल है, मेडिकल है. उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया है whether you are student of AVKS or not. Physical, medical, interview, whatever guidance you need, we are there for you. नीचे नंबर दिया गया है, you can just call without any hesitance कि भाई सर फिर कितना फीस देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा. We are ready to help you, right? So whatever issues you are going to face in physical or medical, whatever कुछ शंका है मन में, कुछ doubts है, you can definitely call to clear them, right? You will be not charged anything for that, right? और दूसरी बात यह है कि यस अभी फिजिकल है, मेडिकल है, उसके बाद फिर इंटरव्यू है, तो अभी भी मतलब अ लॉन्ग वे टू गो. लेकिन एक बहुत बड़ा डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है, क्योंकि हमने बात की थी कि जब आपका फर्स्ट पेपर है उसमें आप क्वालिफाई होगे तो ही आपका सेकंड चेक होता है. तो फर्स्ट में आप क्वालिफाई हो गए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज थे, बहुत सारे लोग बहुत डिस्टर्ब थे आफ्टर द पेपर, क्योंकि पेपर 1 के बारे में नोबडी वाज सेटिस्फाइड, ऑलमोस्ट नोबडी वाज सेटिस्फाइड. तो उसमें अगर आपका हो गया है तो यस डेफिनेटली ठीक है, आपने अपना मेटल प्रूव किया है एंड दैट इज वेरी गुड. तो AVKS की जो टीम है वो भी जिस तरह से अभी मुझे जिस तरह से ब्रीफ किया गया है, तो आई हैव बीन टोल्ड दैट अराउंड 400 पीपल जो है जो AVKS से अलग अलग माध्यम से जुड़े हुए थे, क्लासरूम्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स, जो भी है. तो और स्टिल दे आर काउंटिंग, बट द नंबर इज गुड एंड आई हैव हर्ड दैट अराउंड 3000 टू 3500 के बीच में कुछ फिगर है. इतने लोग जो है रिटर्न में क्वालिफाई हो गए हैं, विच इज़ वेरी गुड फिगर. इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट था सबके लिए. तो आपको बस अभी और थोड़ा थाम के रखना है और अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू कर देना है, फिजिकल का भी प्रिपरेशन आपको शुरू कर देना है. और इन सब चीज़ों के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस नवीन सर भी लेके आएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे. आज मैं उस पर्पज से नहीं आया हूँ, ये तो मैंने जस्ट ओवरऑल बताया आपको क्या हो रहा है. बट आई एम हियर टुडे फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली कुड नॉट क्वालिफाई. ओके, क्योंकि इसके बाद सवाल आता है कि व्हाट नेक्स्ट, है ना? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मुश्किल है. बहुत बार ऐसे होता है कि अभी मैं कुछ भी कहूं, ठीक है, मानसिकता नहीं है सुनने की, ठीक है. एक्चुअली कुछ लोगों के केस में तो ऐसा भी हुआ होगा कि उनको ना पेपर के बाद ही एक ये हो गया था कि सर पेपर 1 मतलब नहीं. कुछ लोगों को होगा कि करीब हो तो शायद, और फिर नहीं हुआ होगा. तो फिर जो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं, एटलीस्ट हमको लगता है कि हमने मेहनत किया और करते भी होंगे. अब सवाल ये है कि फिर कौन सी दिशा में किया और कितना डेप्थ में किया. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि अरे यार सर हमने सच में किया है और अभी आप गलतियां निकाल रहे हैं. लेकिन हम गलतियां इसलिए निकालते हैं, जिसको हम एनालिसिस बोलते हैं शुद्ध भाषा में, क्योंकि तभी तो फिर अगले अटेम्प्ट में वो सारी गलतियां नहीं करेंगे और फिर जो लोग अभी क्वालिफाई हो चुके हैं उनके लिस्ट में मेरा नाम होगा, है ना? तो उसके बारे में थोड़ी बात करनी है. लेकिन फिलहाल मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिनका अटेम्प्ट बाकी है, 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं, जिनका अटेम्प्ट बाकी है और जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था. जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा. फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट ऑल दोज जिनका अटेम्प्ट बाकी है. अभी अगर आपका अटेम्प्ट बाकी है और अभी आपको लगता है कि अरे यार नहीं हुआ, और फिर दूसरे किसी का हुआ है जो पहचान में है, तो और बुरा लगता है, वो आपको पता है, 3 इडियट्स आपने देखी है. लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा और समय ले लो, और 1 हफ्ता या 15 दिन, कोई बात नहीं है. लेकिन ना थोड़ा सा ये सोचना
कहाँ कहाँ मैं लैक मैंने किया, कहाँ कहाँ मैं पीछे रहा, या कौन कौन सी वो फैक्टर्स है जिनकी वजह से आई एम नॉट हियर। देखिए, नहीं सर पेपर 1 मतलब बहुत ही खराब था, तो वो सारे लोग जो अभी क्वालिफाई हुए हैं उन सब के लिए भी वैसी ही हालत थी ना, लेकिन वो क्वालिफाई हुए हैं। सो और ऐसा नहीं बोल सकते कि बस मतलब उनका तुक्का लग गया, तो डेफिनेटली और थोड़ा सा, और पता है क्या, सच बताए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो हर एक बंदे को अंदर कहीं ना कहीं पता होता है कि यार नहीं ये वो वाला चीज है, वो मेरा रह गया। एक तो कोई चीज रह गई करने के लिए, या फिर ओवरऑल प्रिपरेशन में मुझे अपने आप फील हो रहा था कि और बेहतर मैं कर सकता था, तो वो चीजों को करना है। हमेशा से मैंने बोला है, सबसे पहली बात, रिवीजन साइकिल बहुत जरूरी है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पेपर 1 नाउ, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों का पेपर 1 का ही इशू है। सेकंड क्या है, एनसीईआरटी को स्टार्टिंग में पढ़ते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि एनसीईआरटी को स्टार्टिंग में एक बार पढ़ लिया खत्म, ऐसा नहीं है, हमेशा से उसको पढ़ना है, ठीक है। और रिवीजन साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बार बार उसको रिवाइज करते रहो ताकि वो आपके साथ रहे, ठीक है। जब भी मैं पेपर 1 पढ़ता हूं तो इस दृष्टिकोण से उसको पढ़ना कि वो मुझे पेपर 2 में कैसे और कहाँ काम आएगा, फिर नोट्स बनाना और उसको एसे या आर्गुमेंट राइटिंग में इस्तेमाल करना, ये उतना ही जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करना, और यहां आता है तो रोल टेस्ट सीरीज का। मुझे वहां जाके जो करना है वही मैं नहीं करता हूं। स्टार्टिंग में थोड़ा सेक्शनल टेस्ट देता हूं, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं देता हूं, या फिर स्टार्टिंग में सेक्शनल नहीं देता हूं, सोचता हूं कि बाद में टेस्ट सीरीज दूंगा। स्टार्टिंग से आदत होनी चाहिए, स्टार्टिंग से आप थोड़ा सेक्शनल टेस्ट दोगे तो थोड़ा डिटेल में वो सब्जेक्ट कवर होता है, फिर फुल लेंथ टेस्ट देना है। इट अप्लाइज टू बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। ये कुछ 3-4 मेजर फैक्टर है। मैं बोलता हूं कि 100 क्वेश्चन पेपर्स एटलीस्ट आपके सॉल्व होने चाहिए, पेपर 1 की बात कर रहा हूं, तब आप सोच सकते हो कि मेरा होगा शायद। अगर आपने वो नहीं किया होगा तो आप छोड़ दो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है आर वेरी इसेंशियल, जो आप लोगों ने करनी चाहिए थे, इनके बारे में फिर से सोचो। उसके अलावा आपको लगता है कि अरे यार नहीं सर मेरा पेपर 1 में तो कट ऑफ अच्छा आ गया, लेकिन पेपर 2 में प्लस माइनस हुआ, तो अभी भी आप अगर अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी आर हियर फॉर यू। ऑफलाइन की बैच जो है एबीकेएस की, वो भी आपको दिल्ली में मिल जाएगी इफ यू वांट टू जॉइन ऑफलाइन। ऑनलाइन मैं खुद पेपर 2 पढ़ाता हूँ, है ना, अभी बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है, वी कैन डू मच बेटर थ्रू आउट द ईयर। एक स्किल अच्छे से हम डेवलप कर सकते हैं, ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट राइटिंग का, और बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं पेपर 2 में, है ना। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन एबीकेएस करवाता है, और अच्छे से हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। बट अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि मैं खुद अकेले अपने आप बैठूं, मोबाइल किसी भी गैजेट को सामने ना रखूं और सोचूं कि कहां मैं गलत हुआ, क्या गलत हुआ। चाहिए तो क्वेश्चन पेपर सामने रखो, और सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, ओवरऑल साल भर का मेरा प्रिपरेशन, मेरा एनालिसिस, मेरा तरीका, मेरा डायरेक्शन, जितना मैंने पढ़ा उसमें मैंने कितना चिंतन किया, सच में कितना रिवीजन किया, ये सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सबसे पहले करना है, उसके बाद यू कैन टेक कॉल कि मैं सेल्फ करूंगा लेकिन अच्छे से करूंगा, या फिर मुझे क्लास ज्वाइन करना चाहिए, दैट्स योर कॉल, ओके। सो ये आप लोगों को करना है, और अगले अटेम्प्ट के लिए और ताकत लगा के देना है। देखिए ये सारा जो होता है ना कि नहीं सर अब क्या मैं कहूं, मतलब इतना सब किया, अब नहीं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दिस, वर्स देन दिस। लेकिन जब आपका हो जाता है तब ये जो 1-2 साल है ये याद भी नहीं रहते। जब आपका हो जाता है, फिर आप ट्रेनिंग जाते हो, फिर आप ज्वाइन करते हो, फिर 2-3 साल बाद शादी, फिर आपको याद भी नहीं रहता कि ये एक पीरियड भी आया था जब मैं छोड़ देने वाला था, आपको याद भी नहीं रहता है ना। तो अभी ये सोचना कि अरे यार खत्म हो गया, गलत है। अगर आपके अटेम्प्ट बाकी है, और अगर आपको लगता है कि ठीक है, मतलब अदर कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई फैमिली कंपल्शन या इकोनॉमिकल कंपल्शन, तो आप बिल्कुल पूरा ताकत लगा के वापस एक बार जुड़ जाओ। टेक योर टाइम, टेक अ ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट यूर सेल्फ एंड स्टार्ट वंस अगेन, ठीक है। 6 साल और बहुत ज्यादा उम्र थी उनकी, लोकमान्य तिलक की मैं बात कर रहा हूं। 6 साल उनको मंडाले के जेल में भेजा गया था म्यांमार में, जहां बहुत ही ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, क्लोज्ड प्रिजन में उनको रखा गया था। उनके जाके आने के बाद, बहुत सालों बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी को वहां रखा गया था, तो उन्होंने बोला था कि कैसे आदमी यहां रहा, कितना मुश्किल है। और मैं तो यंग था,
वो तो बहुत मतलब एजेड थे। इतना सब होने के बाद जब वो वापस आए, बहुत थक चुके थे, फिर भी अपने घर में जब वो आए और बहुत सारे लोग वो वापस आ गए हैं तिलक जी, इसलिए उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए जब गए, तो उन सबको देख के उन्होंने बोला था, इतने सालों से जो कर रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, स्वराज के लिए लड़ रहे थे, फिर से एक बार बोला पुनश्च हरिओम। मतलब क्या, मन जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। थक गए थे, मन से भी थक गए होंगे, बीच में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, 6 साल वहां थे, सारी जो मूवमेंट खड़ी की थी, सारा मोमेंटम खत्म हो गया था, है ना, नई मतलब लीडरशिप धीरे धीरे आ रही है, तो ये लगना स्वाभाविक है कि भाई अभी नहीं करना है। लेकिन फिर से मन ने उभार ली और बोला है पुनश्च हरिओम, मतलब फिर से एक बार करेंगे। तो नाउ दिस इज योर टाइम, है ना। तो बिल्कुल आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि अरे यार क्या, हम लोग साथ में हैं, कहीं भी कुछ भी इश्यूज है, डेफिनेटली यू कैन कॉल अस एंड वी आर देयर फॉर यू। जाते जाते उन लोगों से बात करनी है जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग, यू ट्राइड वेरी हार्ड। मैं जानता हूं कि लास्ट अटेम्प्ट वालों के ऊपर क्या प्रेशर होता है ना। नहीं होगा तो क्या होगा, इस प्रेशर के चक्कर में ही पढ़ाई पे इंपैक्ट होता है एंड यू कैन नॉट एस्केप इट, राइट। तो हमेशा प्रिपरेशन के पहले भी ये बोलता हूं कि एक अल्टरनेटिव प्लान चाहिए, या एटलीस्ट दिमाग में चाहिए कि नहीं होगा तो मैं ये करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट योर लाइफ। अब आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे शायद, है ना, जिसके लिए आप एट द एज ऑफ 30 भी एलिजिबल होंगे, कोई बात नहीं है, दैट्स यूर कॉल ऑल टुगेदर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मूविंग ऑन, यू हैव टू, आपको मूव ऑन होना ही पड़ता है। अगेन इट विल नीड सम टाइम, आदमी टूट जाता है, अपने आप को उस फोटो में, उस वर्दी में देखना चाहता है, बट अगेन दिस इज वॉट लाइफ इज, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि, और वो आपको मैं ऐसे ही मतलब सांत्वना देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक एटीट्यूड मिलता है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, और फिर किसी भी फील्ड में जाओ, इवन दो यू आर न्यू कमर एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी, बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों का जो पिछले 3-4 साल का जो प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस होता है वो काउंट ही नहीं होता है मार्केट में, सो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट। बट एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग स्टेट ऑफ माइंड आपका होता है, आपकी बात करने का ढंग, आपकी सोचने का, आपके किसी टॉपिक पे अपने आप के जो आपके ओपिनियंस होते हैं उसको रखने का जो तरीका है, वो देख के लोगों को अलग लगता है, इंप्रेसिव लगता है। तो आपका तेवर, आपका एटीट्यूड आपको हेल्प करेगा। तो यूपीएससी ने आपको कुछ नहीं दिया ऐसा नहीं है ना, लेकिन जितना जल्दी हम लोग कॉल लेंगे और डिसाइड कर लेंगे कि मुझे क्या करना है और वो करने लग जाएंगे, देन सही मायने में हम सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो क्लास 1 ऑफिसर ना सही, लेकिन कुछ अच्छा जरूर बन के दिखाएंगे जो अपने आप को सेटिस्फैक्शन देगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं, स्टिल यू आर वेरी डाउन, और आपको लगता है कि नहीं बात करनी है, अगेन आई एम टेलिंग यू, नंबर्स दिए गए हैं। अगर आपको बहुत डाउन लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बात करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉल अस एंड वी कैन टॉक आउट फॉर मोर ऑप्शंस, मोर इश्यूज। इफ देयर आर सम अदर प्रॉब्लम्स वी कैन टॉक अबाउट देम, स्टिल वेयर वी आर देयर फॉर यू, ओके। सो फिर एक बार अगले एंडेवर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, and trust me, you can call us and we are there for you. I am telling this again and again because I mean it, ठीक है। तो कुछ भी हो कॉल कीजिए, जल्दी जल्दी मूव ऑन कीजिए, सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, मे बी इट्स लोकेशन हैज चेंज्ड, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।